बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा फोकस अभी बोर्ड के पास भी है। 99% and 1 out of them. भारत की प्रमुख टेस्ट प्रिपरेटरी सेवा प्रदाता आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 में अपने छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धि की घोषणा की है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड कुरुक्षेत्र में पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग हिमांशु पारिक ने बताया कि इस परीक्षा के पहले सत्र में कुरुक्षेत्र से 11 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर किया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता को दर्शाता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों में चयन जुनेजा 99.9 परसेंटाइल, वृष्टि 99.78 परसेंटाइल, ओम गौर 99.74 परसेंटाइल, मालिक 99.53 परसेंटाइल, आदित्य रमन शर्मा 99.47 परसेंटाइल, सागर 99.44 परसेंटाइल शामिल हैं। खास बात यह है कि चयन जुनेजा और वृष्टि दोनों ने फिजिक्स में परफेक्ट 100 स्कोर किया। पत्रकार वार्ता में एरिया बिजनेस हेड अक्षत शर्मा व सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर शेखर शुक्ला ने बताया कि ये सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और आकाश संस्थान के गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का प्रमाण है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने 11 फरवरी को परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिससे इस वर्ष की 2 नियोजित जेईई परीक्षाओं की शुरुआत हुई। इनमें से अधिकांश छात्रों ने आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकन लिया था, जिसका उद्देश्य आईआईटी, जेईई जैसी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कठिनतम परीक्षाओं को क्रैक करना है। छात्रों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए ब्रांच मैनेजर विजय कुमार ने कहा कि हमें हमारे छात्रों की शानदार उपलब्धि पर गर्व है। उनकी मेहनत और समर्पण सही मार्गदर्शन के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट परिणाम का कारण बने हैं। आकाश में हमारा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे छात्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। ब्रांच मैनेजर विजय कुमार ने कहा कि जेईई मेंस परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाती है, जिससे छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए कई अवसर मिलते हैं। जहां जेईई एडवांस परीक्षा विशेष रूप से आईआईटी में प्रवेश के लिए होती है, वहीं जेईई मेंस के माध्यम से एनआईटी और अन्य केंद्रीय अनुदानित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिलता है। जेईई एडवांस में बैठने के लिए जेईई मेंस में शामिल होना अनिवार्य है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड नीट, जेईई, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों को सर्वश्रेष्ठ परीक्षा तैयारी सेवाएं प्रदान कर उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने में सहायता करना और उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को साकार करना है। इस बार उन्होंने रिजल्ट में क्या किया कि बच्चे के पासवर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है रिजल्ट गेन कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट कुछ नहीं कर सकते। तो अभी बहुत से बच्चों ने अपना रिजल्ट भेजना है, आने वाला है। अभी तक का जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 92 से ऊपर 48 स्टूडेंट्स हैं आकाश कुरुक्षेत्र में। एंड साइमल्टेनियसली आई जस्ट वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थ रीजन। हमारा जो नॉर्थ रीजन है वहाँ से 125 अबव स्टूडेंट्स के नंबर हैं 99 परसेंटाइल के। एंड द 7 स्टूडेंट्स सिक्योर 100 out of 100 in physics, chemistry and maths separately. Out of these 7, 2 are from Kurukshetra. I just want to clap for the Himanshu sir. 100 out of 100 percentile? 100. Okay. 100 out of 100 in physics. Okay. From the Kurukshetra center. And more than 8 students secured 99.9 percentile from the north region. And as I said, more than 99 percentile. They are secured 125 number. So it's a heartiest congratulations to all of the parents who are just giving the mentorship and the parenting by which we fetch the result in such a good number. Second one, congratulations to all of the aspirants who are just securing this 1 percentile in the first phase of the JEE means. अभी तो हमारे पास सेकेंड फेज बाकी है, फर्स्ट फेज तो सिर्फ एक आगाज है। सेकेंड फेज में हम इससे भी बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और नो डाउट कि इन बच्चों का जेईई एडवांस में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी जैसा आपको पता है कि लगभग 12 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था फेज 1 में, और उसमें से अगर हमने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया है
सेकेंड फेज इससे भी अच्छा जाएगा क्योंकि हमारे पास अगले 3 महीने होंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए और उनको अपनी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट की लर्निंग से सेकेंड फेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। और नो डाउट कि ये सारे बच्चे जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। अच्छा सर, आप कुछ कहना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हर साल लगभग लाखों बच्चे एस्पायर करते हैं पूरे इंजीनियर बनना और किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। इसकी शुरुआत होती है, बच्चों को जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि 2 चरणों में होता है। पहला फेज़ जनवरी में हुआ था, तो उसमें लगभग 12.5 लाख बच्चों ने अपेयर करा था थ्रू आउट इंडिया। और इस प्रोसेस में लगभग 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो कि सेकेंड फेज़ में जेईई एडवांस में का एग्ज़ाम देते हैं। तो पहले फेज़ के रिज़ल्ट जैसे कि सर ने बताया कल आउट हुए और बहुत खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्रा सिटी और कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट से इस साल हमारे अभी तक 48 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं सेकंड स्टेज में, जो कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। 48 बच्चे हैं, 92 परसेंटाइल से ऊपर हैं इनके मार्क्स। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हर साल एक लेगेसी जुड़ती है हमारी ब्रांच के साथ। तो इस साल 2 बच्चों ने 100 परसेंटाइल फिजिक्स में हासिल करी है। इसका मतलब है कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स हैं फिजिक्स में 2 बच्चों के, जो कि कुरुक्षेत्र से ही बच्चे हैं, चयन जुनेजा और वृष्टि। इसके अलावा 99.9 परसेंटाइल स्कोर करके चयन जुनेजा कुरुक्षेत्र में टॉपर बना है। और इसके अलावा 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल हासिल करा। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और आप सबके थ्रू मैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को बधाई देता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से कुरुक्षेत्र के ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्वालिफाई करा होगा, उनको भी बहुत बहुत बधाई और अगले फेज के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। हिमांशु सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट्स के लिए शेखर सर ने और अक्षय सर ने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया। मैं और अंतर सर हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। और बच्चा जब हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर होता है सेंटर पे, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम से संबंधित कि मैं मैनेज कैसे करूँगा। स्कूल एग्ज़ाम्स भी उसे मैनेज करने होते हैं बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना होता है। तो ये जर्नी जो होती है बच्चे की, वो इतनी आसान नहीं होती। उसे आपको डेली ट्रैकिंग से, फीडबैक दे देने से, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, रेगुलर कनेक्शन से ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर्स हम लोग कुछ वर्कशॉप्स करवाते हैं फॉर द मेंटल वेलबींग, जिससे कि बच्चा हमारे साथ डेली बेसिस पर कनेक्टेड रहता है। बैच वाइज मेंटरशिप, जिससे कि बच्चा टीचर से किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकता है, पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, दे कैन डिस्कस देयर क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम वी हैव अ रेगुलर टेस्ट सीरीज, जिसके थ्रू हम बच्चे की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कि बच्चे की ऑल इंडिया लेवल पे क्या परफॉर्मेंस चल रही है। जब फाइनल एग्जाम देगा वो किस लेवल पे स्टैंड करेगा। प्रॉपर इन्विजिलेशन रहता है उसका टेस्ट सीरीज के लिए। देन आफ्टर एट द एंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन हम बच्चे को छोड़ते नहीं है, उसको रेगुलरली हम एक हमारी बहुत फेमस टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है फाइनल टेस्ट सीरीज। फाइनल टेस्ट सीरीज के थ्रू हम बच्चे को फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, उससे एक बच्चे को आइडिया लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कौन सा सिलेबस मेरा वीक है, जिससे वो वर्क कर सकता है। कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर्स होते हैं, उनके लिए हम डेली प्रैक्टिस पेपर शेयर करते हैं ताकि उसका और बेटर इंप्रूवमेंट हो सके। तो इस तरह से हम बच्चे का ओवरऑल एक डेवलपमेंट करवाते हैं और फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हो। हम हर साल मिलते भी और आई होप कि हर साल हम लोग मिलते रहेंगे और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। मैं चयन जुनेजा, आकाश कुरुक्षेत्र ब्रांच से। अभी हमारा जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया तो उसमें मैंने फिज़िक्स में 100 परसेंटाइल अचीव करी। ओवरऑल परसेंटाइल 99.908 परसेंटाइल थी। मैं अपने टीचर्स, पूरी ब्रांच में जितने मेरे स्टाफ हैं, चाहे वो नॉन अकेडमिक हो चाहे अकेडमिक हो, उन सारे के सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। मतलब दिल से सपोर्ट करते हैं। एक फैमिली मैटर, जैसे कि एक फैमिली बन जाती है ना, यहाँ पे आके एक फैमिली जैसा मेरे को अपना घर जैसा लगता है। अब मैं अपने घर से ज़्यादा तो यहाँ पे रहता हूँ। मतलब जैसे सुबह आना, यहाँ से पेपर हुआ, फिर क्लासेस हुई, शाम को जाना कर, पेरेंट्स के साथ कम, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ यहाँ पे ज़्यादा रहना होता है। तो एक पेरेंट्स जैसा माहौल, या फिर एक दो मतलब टीचर्स, अब टीचर्स हैं तो जैसे बड़ी हैं मेरे से, पेरेंट्स हो गए या फिर बड़े भाई बहन जैसा माहौल, बिल्कुल वैसा मिलता है। बिल्कुल एक तो लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है, उसके साथ साथ एक जो हमारा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, फ्रेंड्स के साथ हो गया या फिर जो अपने
फर्दर क्लासमेट्स हो गए, उनके साथ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसके साथ साथ एक लर्निंग एनवायरनमेंट अलग से मिलता है कि जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे जाके अपना, अब जैसे मेरी फिजिक्स में 100% लाई, तो अब इससे मुझे और मोटिवेशन मिली, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट करा कि हाँ यार और भी तेरे अंदर पोटेंशियल तो है कि हम और भी कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो ये तो अभी एक फर्दर एक सिर्फ एक स्टेप आया लाइफ का, तो अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, अभी और कुछ भी अचीव करना है। चयन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने क्वालिफाई किया फर्स्ट राउंड में, कितने डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत है, और आजकल की जो युवा है, यूथ है, जो मैन पावर है हमारे देश की, उनके लिए क्या गुड मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप आकाश इंस्टीट्यूट के अभियान पर? मैम डेडिकेशन तो ऐसा है कि अगर हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर जो हमारा जो फैमिली हो गया, सबसे पहले तो हमारी शुरुआत तो हमारी फैमिली से होती है। हमारे को हमारी फैमिली जैसे जैसे संस्कार देंगे, उन्होंने मुझे शुरू से ही जैसे पढ़ाई की फील्ड में रखा कि कुछ भी रिजल्ट आ जाए ख़राब आए तो मेरे को समझाते थे, अगर बढ़िया है तो मुझे मोटिवेट करते थे, गिफ्ट्स मिलते थे अलग अलग टाइप के, जिससे मैं मोटिवेट होता था कि मुझे आगे भी, अब अगली क्लास में भी मुझे इतनी परसेंटेज अचीव करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पे 10th क्लास में आया तो मुझे टीचर्स ने और मोटिवेट करा। पहले रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने मुझे सिखाया रिजल्ट बढ़िया आने लगे मेरे को। अब यहाँ पे 8 जैसे अलग अलग टेस्ट सीरीज चलती हैं, AATS होगी, FTS होगी। AATS में जैसे जैसे रिजल्ट आया तो उसमें ऑल इंडिया रैंक आती है। अब ऑल इंडिया रैंक बढ़िया आने लगी तो टीचर्स ने फर्दर मोटिवेट करा। फिर उसके बाद मैंने एनथे दिया था, एनथे में फिर ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्स 120 आई थी। उसके अंदर फिर मैम और ज़्यादा मेरे को पंप मिला कि हाँ यार, अब फिर उसके बाद मैं अपना इंजीनियरिंग परस्यू करता हूँ। फिर वहाँ पे आके मैं अपने इंजीनियरिंग स्टाफ से मिला, उन्होंने फर्दर मेरे को मोटिवेट करा। उसके बाद आज जो रिज़ल्ट है वो मैं आपके सामने करूँ। क्या नाम है? वृष्टि। मेरी मैं फिज़िक्स में 100 परसेंटाइल आई है और ओवरऑल मेरी 99.78 परसेंटाइल आई है। इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताओ। हाँ जी, इंस्टीट्यूट के बारे में वैसे आकाश बहुत मतलब कि अच्छे एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो मतलब कि 11th-12th में जैसे हिमांशु सर हो गए, स्टार्टिंग में हमें मैथ्स नंदन सर पढ़ाते थे, मतलब कि गाइडेंस, टीचिंग, मेंटोरशिप, तीनों चीज़ें मतलब कि टीचर्स ही दे देते हैं, मतलब कि मोटिवेट भी करते हैं। जैसे कम मार्क्स आते हैं, मेरे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जैसे कि ब्रेकडाउन होता है तो भी मतलब कि टीचर्स हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और अगर तुम मतलब कि उड़ भी रहे हो, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी उस पर मतलब कि वो हमें कहते हैं कंट्रोल में रखते हैं, जैसे कि जो चाहिए होता है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि भाई मतलब छोटी सी सफलता से ही इंसान मतलब खुद को, लेकिन वो उड़ ना जाए वैसे। बिल्कुल। कितने साल से आकाश के साथ है आप? मैं 9th से हूँ, 4 years हो गए मुझे आकाश। ऐसी 100% लाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आपने पॉसिबल किया। तो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को या किस तरह के रूल्स को आपने फॉलो किया जो टीचर्स की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? अपने कोलीग्स के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहेंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं? मतलब कि हमारी क्लास बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, जैसे कि सारे बच्चों के जैसे हमारे आगे पीछे रहता है ना, तो फिर हम सब कंप्लीट करते हैं भाई। अगर किसी के 96 आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे करके। बाकी जैसे जो टीचर्स वगैरह कहते थे सेम वही चीज़ करते रहो, फॉलो करो। मतलब कि हमें पहले लगता है कि बोरिंग काम कर रहे हैं, बट उसका इफ़ेक्ट बाद में ही दिखता है। जैसे हमें सर वगैरह कहते थे कि भाई मॉड्यूल फिर से करो, डाउट्स वगैरह घर जाके फिर से देखो, तब बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट जब पेपर में दिखता है ना, तब पता चलता है कि वो सही चीज़ थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें आप कुछ हैं जिनके गले में आज हार है, जिनको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया जा रहा है। अब जो कल आने वाले आपके टेबल पे होंगे उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह से पढ़ें, किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करें, क्या करेंगे वो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा पैशन है ना, तो ही मतलब कि तुम कम एफर्ट में तुम मतलब कि एफर्टलेसली पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अच्छी लगती है इंजीनियरिंग तो उसमें मेहनत करो। मतलब कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मतलब कि जिनको अच्छी नहीं लगती, पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे मतलब कि उनका। आकाश में पढ़ते हो कभी प्रेशराइज भी फील किया आपने आपको? नहीं, ऐसे सच नहीं प्रेशर। फ्रीडम में पढ़े? हाँ। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।